बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आईटी और लेक्चरर कंप्यूटर साइंस टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ के हवाले से आज वीडियो नंबर 7 है। और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह 121 से लेकर 151 तक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हमारा बेसिक कंप्यूटर साइंस और आईटी का ये सेक्शन एंड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस काविश से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा और आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन्फो उस्ताद के नाम से हमारा फेसबुक का ग्रुप है और इन्फो उस्ताद के नाम से फेसबुक पे हमारा पेज है। चलिए आज के एमसीक्यूज़ की जाने बढ़ते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। Question number 121. Managers who have no technical knowledge about a computer can be easily trained to operate a personal computer. ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। एक मैनेजर जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज कंप्यूटर के बारे में नहीं है उसे भी बहुत आसानी से तरबियत दी जा सकती है कि वो पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी डेस्कटॉप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सके। क्वेश्चन नंबर 122. प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, आजकल के जो मौजूदा कंप्यूटर्स हैं वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 123. द यूज़ ऑफ कंप्यूटर वर्क स्टेशन टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इज नोन एज, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। 124. प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड, ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है डाटा सिक्योरिटी। अनऑथराइज्ड रसाई से डाटा को महफूज करने को डाटा सिक्योरिटी कहा जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे इसी एमसीक्यूज़ को तो इसका आंसर आपको मिलेगा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और डिस्क्लोजर। यहाँ पर चूंकि कॉन्फिडेंशियलिटी ये ऑप्शन मौजूद नहीं है तो इस तरह से डाटा सिक्योरिटी इसका दुरुस्त जवाब कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं 125. What is true about सुपर कंप्यूटर्स? अच्छा यूर्स प्रीवियस क्वेश्चन के हवाले से थोड़ा सा और बता दूँ, दो टर्म्स हैं डाटा वैलिडिटी और डाटा अथेंटिकेशन। डाटा अथेंटिकेशन या अथेंटिकेशन ऑफ यूज़र बेसिकली जो एंड यूज़र है उसको इस्तेमाल करने वाला है उसकी अथेंटिकेशन चेक की जाती है कि वेदर दिस यूज़र इज़ ऑथोराइज टू एक्सेस सर्टन टाइप ऑफ डाटा या इसके पास ऑथराइजेशन नहीं है। उस सिलसिले में मोस्टली यू नो के पासवर्ड रखा जाता है, आप उस पासवर्ड को या कोई की दी जाती है, आप उस की का इस्तेमाल करते हुए या उस पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस ऑथराइज डाटा तक एक्सेस हासिल करते हो जिसके लिए आपको ऑथराइज किया जाता है। और वैलिडेशन ऑफ डाटा यानी वो डाटा वैलिड है या वैलिड नहीं है, सही है। तो डाटा के हवाले से वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्मिनोलॉजीज रिलेट करती हैं। 125 है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। दे कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में बिलियंस ऑफ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं सुपर कंप्यूटर। 126 इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? इसका ऑप्शन देयर आर मैनी कंप्यूटर्स एंड टर्मिनल्स नहीं, द टास्क इज एग्जीक्यूटेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसर, द टास्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम, ये ऑप्शन सी इसका जो है दुरुस्त जवाब है। 127 अ कंप्यूटर सिस्टम यूज सोलिडरी, सोलिडरी मतलब तन्हा अकेला, फॉर मैनिपुलेशन ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड, जो कि मुख्तस किया होता है किस चीज़ के लिए? मैनिपुलेशन करने के लिए टेक्स्ट की, उसको क्या कहा जाता है उस कंप्यूटर सिस्टम को? डेडिकेटेड DBMS, डेडिकेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 128 अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन यूज्ड बाय चिल्ड्रन इज लोगो, ये जो लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दिस इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसमें डिफरेंट कर्सर की मदद से डिफरेंट शेप्स बच्चे बनाते हैं जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट पैदा होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड देन फर्दर वो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं सीखने के लिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज और बेसिक लैंग्वेज है लोगो जिसे बच्चे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। 129 द लिंकिंग कंप्यूटर्स विद अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड नेटवर्किंग, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। ये जो सवाल है ये रिपीटेड है। 130 the software generally used for what if analysis is related to, option D इसका दुरुस्त है none of these। 131
डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा एंट्री मीन्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा एंट्री का क्या मतलब है? मीन्स द डाटा कैन बी, ये देखें डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है तकसीम करना, डिफरेंट सेक्शन में ब्रेक करना। डाटा एंट्री यानी मुख्तलिफ जगह से डाटा को इंटर करना, इंटर एट डिफरेंट लोकेशंस वेयर इट ऑर्गेनेट्स जहाँ से वो स्टार्ट होता है, जनरेट होता है, वहाँ से डिफरेंट लोकेशन से डाटा इंटर करना। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा एंट्री। 132 सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू, इसका ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है, विच इज एनीथिंग रिटन अबाउट हाउ द सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड और फंक्शन। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, दिस इज कॉल्ड software documentation. 133 if a home computer user wants access to a national database network he she at least requires, अगर एक घर से कंप्यूटर नेशनल डेटाबेस यानी नेशनल नादरा का जो डेटाबेस का नेटवर्क है वो एक्सेस करना चाहता है तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या उसके पास होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, एक माइक्रो कंप्यूटर और उसके साथ मॉडेम नेट के लिए, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ये एपीआईज होती हैं यानी नादरा की जो एपीआईज है वो उसके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए, एपीआईज हो और एक टेलीफोन लाइन हो, तो ये तमाम चीज़ें हों तो वो नादरा के नेशनल डेटाबेस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। 134 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द टोटल टाइम टेकन टू जनरेट बाय यूजिंग कंप्यूटर, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे टाइम टेकिंग जो टाइम वो लेता है परफॉर्म करने में कोई भी ऑपरेशन उस पर असरअंदाज नहीं होता। ऑप्शन एफ इसका दुरुस्त है, प्लेस वेयर द कंप्यूटर इज केप्ट, इस चीज़ से कोई भी सरोकार नहीं है कि कंप्यूटर कहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो ऊपर जितने ऑप्शन हैं जिनमें एंट्री ऑफ डाटा, जी बिल्कुल, अगर आप डाटा की एंट्री स्लो करेंगे या बहुत ज़्यादा तादाद में करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, टोटल टाइम टेकिंग ये ज़्यादा हो सकता है। ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो उससे भी ज़रूर उस पर इफेक्ट पड़ेगा टाइम टेकिंग पे। तीसरा टाइप एंड फॉर्मेट ऑफ आउटपुट रिक्वायर्ड, यस टाइप उसकी कौन सी है और आउटपुट पे कौन सा फॉर्मेट चाहिए, इसकी वजह से भी टाइम ज़्यादा लग सकता है। पावर ऑफ द प्रोसेसर, अगर सीपीयू उसका स्लो चल रहा है, स्लो प्रोसेसिंग है उसकी, तो तब भी टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पीड ऑफ प्रिंटर, यस ऑफ कोर्स प्रिंटर चूँकि स्लो होते हैं, अगर वो आपके कनेक्ट है तो वो एक टास्क जो है वो कंप्लीट यानी प्रिंट वाला जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं होगा, विच इज़ एसोसिएटेड टू दी ओवरऑल टाइम परफॉर्मेंस ऑफ दैट टास्क। ठीक है, मतलब एक काम को मुकम्मल तरीके से ए टू जेड परफॉर्म करने के लिए इन तमाम चीज़ों का बेहतरीन होना मतलब होना सही होना लाजमी है। ठीक है, होप्स ओके आप समझ गए होंगे। 135 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इज रॉन्ग, इसका ऑप्शन ई जो है ये गलत बात है। ठीक है, इट जनरेट्स द प्रोग्राम ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर वही करता है जो उसको प्रोग्राम दिया जाता है, जो इंस्ट्रक्शंस को दी जाती है, वो खुद से कोई प्रोग्राम जनरेट नहीं करता। 136 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 द हार्ट ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू, ये भी रिपीटेड है। द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिल सीपीयू कहलाता है और दिमाग भी सीपीयू ही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 137 a computer consists of central processing unit, memory, input and output units. Option D इसका दुरुस्त जवाब है, all of the above. 138 which of the following is not used as secondary storage, secondary storage के तौर पे कौन सी मेमोरी नहीं यूज़ हो सकती? सेमीकंडक्टर मेमोरी जो कि रैम होती है, प्राइमरी मेमोरी के तौर पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क को भी सेकेंडरी के तौर पे यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक ड्रम्स को भी और मैग्नेटिक टेप्स मेमोरी को भी। 139 which of the following memory is capable of operating at electronic speed, yes option A semiconductor memory, ये फास्ट होती है जो कि एज अ प्राइमरी मेमोरी रैम के तौर पे यूज़ होती है। ठीक है, 140 which of the following is responsible for coordinating various operations using timing signals, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, कंट्रोल यूनिट। ये भी रिपीट हो चुका है, कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा ऑपरेशन उसने कब टाइम सिग्नल देना है। ठीक है, 141 The ALU of computer normally contains a number of high-speed storage element called register, option B जो है करेक्ट है, यानी कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर जो स्टोरेज लोकेशंस होती हैं फास्ट होती हैं वो छोटी छोटी लोकेशन रजिस्टर्स होते हैं जिनमें डाटा को ड्यूरिंग ऑपरेशन ALU हो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन हो या कोई और ऑपरेशन हो तो उस दौरान स्टोर किया जाता है रजिस्टर में डाटा। 142 memories in which any location can be reached in a fixed
in a fixed and short amount of time after specifying its address is called random access memory. RAM, जिसको volatile memory भी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है. 143 which of the following is the fastest CPU fastest है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 144 मॉडर्न कंप्यूटर डू नॉट वर्क विद डेसिमल नंबर्स. Instead, they process binary numbers group of 0 and 1s because electronic devices are most reliable when designed for two-state binary operation. जितनी भी electronic devices होती हैं वो उनको दो वैल्यूज़ अगर प्रोवाइड की जाए बाइनरी 0 या 1 तो ज़्यादा रिलायबल होती हैं. देखें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन. 0 का मतलब है करंट नहीं बह रहा और 1 का मतलब है कि उसमें करंट है यानी चार्जेस बह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक. सो ये जो चीज़ है ना, ये दो स्टेट्स होंगी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मोस्ट रिलायबल होंगे किसी भी डिज़ाइन के लिए. नेक्स्ट है 145 अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन चूज अ मोस्ट प्रिसाइज डेफिनेशन. कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और उनको इंफॉर्मेशन में चेंज करता है एंड उसको स्टोर भी करता है. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए, स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए. ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त, ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त जवाब है. 146 stored instructions and data in digital computer consist of, इसमें ऑप्शन ई करेक्ट है, बिट्स. 147 a digital computer performs its computation by counting, ये पहले भी गुजर चुका है. 148 बाइनरी कोडेड डेसिमल जिसको BCD कहा जाता है, नंबर्स एक्सप्रेस ईच डेसिमल डिजिट एज निबल. ऑप्शन सी, और निबल 4 बिट्स के बराबर होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डिजिट को कंसीडर करते हैं 2 3 4 जो कि एक डेसिमल डिजिट है. अगर इसको हम BCD कोड में लिखेंगे तो जैसे यहाँ पे है कि निबल यानी 4 बिट से रिप्रेजेंट होता है, तो इसको तीनों को हम ये डिजिट जो है 234 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. दो को हम बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं 0 0 1 0, चूँकि हमने चार बिट में लिखना है BCD कोड में, तो इसलिए देखें 1 0, तो इसको जब हमने बाइनरी में किया तो 1 0 हो गया और इसके स्टार्टिंग में आप 2 0 और लगा देंगे तो इसका 4 जो बिट कोड बन जाएगा BCD. इस तरह से हर जो डिजिट है, नंबर है, उसको 4 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल. यानी जो बाइनरी नंबर उसका अपना नंबर बन रहा है, उससे पहले आप 0 लगा दें 4 बिट बनाने के लिए. अगर यहाँ पे देखें 4 के 1 0 0 3 बन रहे हैं तो इसके साथ मैंने 1 0 स्टार्टिंग में लगा दिया ताकि ये BCD में चेंज हो जाए. तो ये कंप्लीट 234 नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है इन तीनों को अगर हम साथ में लिख देंगे जोड़कर. ठीक है, होप सो कि थोड़ा बहुत आपको समझ आ गई होगी. 149 द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर इज. बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर इज, इसका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा, विच इज ऑप्शन डी है जनाब, ऑल ऑफ दी अबव. ये जो तमाम ऑप्शन है ना ये दुरुस्त हैं. 150 हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. चार्ल्स बाबेज. चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है. 151 द एनालॉग कंप्यूटर डील्स डायरेक्टली विद मेजर्ड वैल्यूज ऑफ कॉन्टिन्यूस फिजिकल मैग्नीट्यूड. ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है. फिर इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं. और अगर आपको ये जो फाइल है PDF में चाहिए तो उसके लिए आप infostar.com वेबसाइट विज़िट कर लीजिए. कल तक इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको हासिल कर सकते हैं. होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को विज़िट करते रहिएगा. थैंक यू. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.